जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मौजूदा समय के अंदर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना देना हो या फिर स्मृति ईरानी को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी के अध्यक्ष पद की हम बात कर लेते हैं तो जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो भी चुका था, लेकिन फिर भी जेपी नड्डा को दोबारा बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। अब ऐसे में ये सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि अध्यक्ष पद पर अब किसे बिठाया जाएगा, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब किसे दी जाएगी। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी या फिर वसुंधरा राजे, और देखिए दोनों ही बीजेपी के तेज तर्रार महिला नेताओं में, महिला के बड़े चेहरों में माने जाते हैं। एक जो राजस्थान। नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष के बारे में, क्योंकि ये खबरें लगातार तेज चल रही हैं कि क्या वसुंधरा राजे बीजेपी की कमान संभालने वाली हैं, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि स्मृति ईरानी को बीजेपी की कमान मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी एक बार फिर से दिल्ली के चुनाव में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इससे अब अटकलें बढ़ने लगी हैं। क्योंकि जो स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी से दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि कोई भी मंच पर सामने नहीं आ रही थी, किसी मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में वो सामने नहीं आ रही थी। फिर ये खबरें आई कि दिल्ली के चुनाव में उनको उतारा जा सकता है, दिल्ली का सीएम उनको बनाया जा सकता है, लेकिन उन सभी अटकलों पर विराम लग गया जब बीजेपी की तीसरी लिस्ट आई। जब बीजेपी की लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम सामने नहीं आया तो अब लोग ये अटकलें लगाने लगे कि स्मृति ईरानी का क्या होगा, क्या स्मृति ईरानी संन्यास लेने वाली हैं। लेकिन फिर बीजेपी की एक लिस्ट आती है और सब लोग चौंक जाते हैं, और वो लिस्ट आती है बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। उसमें स्मृति ईरानी का नाम होता है, और स्मृति ईरानी ने उसके बाद में किस तरह से दिल्ली के अंदर मोर्चा खोल लगा है, एक के बाद एक तो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं। तो इससे अब ये देखा जा रहा है, क्योंकि आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में भी बताऊं कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल पिछले साल ही जनवरी में समाप्त हो चुका है, लेकिन उनके कार्यकाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जो अब जनवरी में समाप्त होने वाला है। लेकिन अब दिल्ली के चुनाव हैं, तो दिल्ली के चुनाव के बाद में फौरन बाद ये खबरें हैं कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। लेकिन अभी तक सबसे आगे जो नाम चल रहा था वो वसुंधरा राजे का नाम चल रहा था, क्योंकि वसुंधरा राजे का भी लगभग स्मृति ईरानी से सिमिलर ही केस है। उनका ऐसा है, जब 2023 के राजस्थान में चुनाव होते हैं, उसके बाद में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, उनको कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया जाता है। तो उसके बाद में वसुंधरा राजे भी बीजेपी से दूरियां बनाने लगती हैं, यहां तक कि वो तो मोदी शाह पर भी हमला बोलने लगती हैं, लेकिन किसी तरह से उनको शांत किया जाता है कि आपको पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी हम देंगे। अब जैसे जैसे अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो वसुंधरा राजे की जो एक्टिविटीज हैं, पार्टी के अंदर सक्रियता है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब ये सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वसुंधरा राजे या फिर स्मृति ईरानी, कौन संभालने वाला है बीजेपी की अध्यक्ष पद की कमान, क्योंकि सबसे बड़ी कमान होती है अध्यक्ष पद। इससे पहले अमित शाह जो हैं वो खुद इस पद पर रह चुके हैं, उसके बाद में ही वो गृह मंत्री बने थे। यानी कि अध्यक्ष पद एक बहुत बड़ा पद होता है, और पार्टी के अंदर बड़े उलटफेर करने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो अध्यक्ष के पास में होती है। तो ऐसे में क्या स्मृति ईरानी पर बीजेपी का जो आला नेतृत्व है वो भरोसा जताने वाला है, या फिर वसुंधरा राजे जो हैं वो अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकती हैं? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल शर्मा मौजूद हैं, तो हम राहुल जी से जानेंगे। राहुल जी इसको काफी बारीकी से देख रहे हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, किस तरह से स्मृति ईरानी की हार होती है, फिर दिल्ली चुनाव में उनके जिक्र होता है, और उसके बाद में देखा जाता है कि अचानक स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम आता है, और जिस तरह से स्मृति ईरानी वापस अपने पुराने रूप में आती हैं, तो इससे क्या आपको लगता है राहुल जी कि क्या बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष में वसुंधरा राजे का नाम आगे चल रहा है या फिर स्मृति ईरानी? जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मौजूदा समय के अंदर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना देना हो या फिर स्मृति ईरानी को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी के अध्यक्ष पद की हम बात कर लेते हैं तो जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले समाप्त हो भी चुका था, लेकिन फिर भी जेपी नड्डा को दोबारा बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। अब ऐसे में ये सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि अध्यक्ष पद पर अब किसे बिठाया जाएगा,
अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब किसे दी जाएगी। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी या फिर वसुंधरा राजे, और देखिए दोनों ही बीजेपी के तेज तर्रार महिला नेताओं में, महिला के बड़े शहरों में माने जाते हैं। एक जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है और एक जो अमेठी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी आखिरकार दोनों में से किसे चुनेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी पर उतना भरोसा नहीं कर रही है जितना वसुंधरा राजे पर कर रही है। अगर स्मृति ईरानी पर भरोसा कर रही होती तो शायद दिल्ली की एक सीट उन्हें कहीं ना कहीं दी जाती, यानी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दिल्ली के अगर विधानसभा चुनाव में उनको उतारा जाता, अगर मुख्यमंत्री भी मान लीजिए उन्हें बनाया जाता, तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री दिल्ली का अध्यक्ष पद से कहीं नीचे है, तो केंद्र की जिम्मेदारी उनको सौंपनी हो, शायद इसलिए उनको टिकट नहीं दिया हो। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी ने स्टार प्रचारक की सूची में अगर स्मृति ईरानी को शामिल किया तो इसका मतलब है कि बीजेपी अभी तक स्मृति ईरानी को अपने साथ रख रही है, भरोसा भी जता रही है। और शायद यह भी देखा जा रहा है कि क्या स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक कद है वो क्या भारतीय जनता पार्टी में घटा नहीं है, क्योंकि अमेठी चुनाव हारने के बाद लगातार स्मृति ईरानी जिस तरीके से मीडिया से दूरियां बनाती नजर आ रही थी, लगातार हम देख रहे थे कि मीडिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं हाल ही में कई बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती नजर आती हैं। दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले और उस चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। अब स्टार प्रचारक हो गई हैं तो रैली भी कर रही हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। और ऐसे में ये वाकई बहुत बड़ी बात रहेगी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वसुंधरा राजे को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, स्मृति ईरानी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। देखिए अगर वसुंधरा राजे को और इंतजार करना पड़ता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वसुंधरा राजे बगावत पर ना उतर आए, क्योंकि वसुंधरा राजे का राजनीतिक कद तो हटा है। और जब से राजस्थान के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं, वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद में जो नए सीएम वहां पर बनाए गए हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि वसुंधरा राजे फिर भी वहां पर बड़े स्थान पर कहीं नहीं रही है। देखिए अभी तक की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए सवाल तो मेरा यही है ना कि अध्यक्ष पद का जो पद है वो तो एक है, लेकिन दो बड़े दावेदार इस वक्त मौजूद हैं, एक स्मृति ईरानी है, एक वसुंधरा राजे हैं। तो अगर वसुंधरा राजे को अध्यक्ष पद सौंपा जाता है तो स्मृति ईरानी नाराज हो जाएंगी, और स्मृति ईरानी को अगर अध्यक्ष पद सौंपा जाता है तो फिर वसुंधरा राजे नाराज हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो आला कमान है किसको खुश करना चाहेगा, और जो अगर कोई नाराज होता है तो फिर उसको किस तरह से मनाया जाएगा, यानी कि कौन से बड़े पद और ऐसे बीजेपी के अंदर रिक्त हैं जो उनको दिए जा सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब तो ये बहुत आसान नहीं है कह पाना कि किसे पार्टी अपने साथ रखेगी, किसे अध्यक्ष पद देगी। लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी रहता है और पार्टी जो भी फैसला करती है उसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाता है, क्योंकि जो पार्टी आलाकमान का फैसला होता है वो पहला और आखिरी फैसला होता है। ये आप हरियाणा के अंदर उठाकर देख लीजिए, हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जब नतीजे आते हैं तो ऐसे में देखा जाता है कि अनिल विज को कुछ नहीं मिलता है, न वे डिप्टी सीएम बनते हैं, ना उनके पास गृह मंत्रालय आता है, ना उनके पास रक्षा मंत्रालय आता है, ना कानून आता है। लेकिन उनको जो जिम्मेदारी दी गई अनिल विज कहते हैं ठीक है मिल गया तो मिल गया। इसके अलावा आप महाराष्ट्र में आ जाइए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया मतलब बनाया, बड़े मंत्रालय फडणवीस और अजीत पवार को दिए मतलब दिए। शिंदे के पास कुछ नहीं है लेकिन शिंदे फिर भी बने हुए हैं। तो यही बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने विधायकों के संग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उसके बाद बहुत अवगत उनका होता है। तो बिल्कुल ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि बीजेपी की कमान आखिर कौन संभालने वाला है, क्योंकि पद है एक और दावेदार हैं दो, और वो भी मजबूत दावेदार और अड़ियल दावेदार, यानी स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे। तो ये अब बीजेपी के आला नेतृत्व को तय करना है कि बीजेपी की कमान जो है उसके लिए कौन ज्यादा सही बैठने वाला है। क्या स्मृति ईरानी पर वो भरोसा जताएंगे या फिर वसुंधरा राजे एक बार फिर से तमाम अटकलों को विराम देकर बीजेपी की कमान को हथियाने वाली हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।